नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का नंबर 1 डिबेट शो ताल ठोके। ताल ठोके में आज हम बात करेंगे संभल की सर्वे की। एक सर्वे से सुर्खियों में आए संभल में आज ताबड़तोड़ सर्वे लगातार चल रहे हैं। सर्वे की एक टीम को लेकर हंगामा किया गया। अब उसी संभल में एक या दो नहीं बल्कि कई टीम ऐसी हैं जो सर्वे कर रही हैं। शुक्रवार और आज शनिवार को भी वहां पर सर्वे के लिए टीम पहुंची। वहां जो प्राचीन मंदिर मिले उनकी महत्ता तलाशी जा रही है, उनका इतिहास खंगाला जा रहा है। लेकिन इसी को लेकर के अब फिर आरोप भी लग रहे हैं। ऐसा ही सर्वे के साथ कानून तोड़ने वाले और मनमानी करने वालों पर एक्शन हो रहा है तो राजनीति भी हो रही है। और एक्शन क्यों हो रहा है उसके पीछे की एक और वजह सीएम आदित्यनाथ योगी ने बता दी। योगी ने सनातन को राष्ट्रीय धर्म बताया क्योंकि योगी ने कहा कि फिर गुलामी से बचने के लिए सनातन का सम्मान करने के साथ तैयार रहना होगा हर देशवासी को। आज डिबेट इसलिए भी क्योंकि विपक्ष योगी और बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रहा। आज डिबेट इसलिए भी क्योंकि जब सर्वे और सनातनी की बात होती है तो तनातनी भी सामने आ रही। इन तमाम मुद्दों पर आज बहस होने जा रही है। इस बहस में हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जिन कारणों से देश को गुलाम होना पड़ा था, हमारे पवित्र धर्मस्थलों को अपमानित होना पड़ा था, वे फिर से न हो, ऐसी स्थिति पैदा हो, इसके लिए अभी से हर एक भारतवासी को तैयार होना होगा। मैं उनके इस बयान का सम्मान करता हूं कि उन्होंने कहा है कि सनातन सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, मानवता सुरक्षित है। बेशक सनातन का पैगाम मानवता है और वासुदेव कुटुंब है और यही पैगाम अध्यात्म का और सूफिज्म का है। इस बयान का सम्मान करें, बल्कि इस पर कोई गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर सनातन हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए अगर दूसरे धर्मों को जो है दूसरे मजहबों को जो नुकसान पहुंचाता है तो ये कोई सनातन धर्म या हिंदू धर्म इसकी कोई शिक्षा हमको नहीं देता है। अगर सनातन में कोई विश्वास नहीं रखता है तो भाजपा नहीं रखती। सनातन का कोई राजनीतिक उपयोग करता है तो भाजपा करती। तो मैं समझता हूँ सनातन क्या है ये सबसे पहले बीजेपी और योगी आदित्यनाथ जी को डिटेल में समझना चाहिए। एएसआई टीम को भी आभार धन्यवाद कि इतने वर्षों से हमारे मंदिर को किसी ने चोरी करके रखा था, आज उस मंदिर की प्राप्ति हो रही है। ऑलरेडी जो अनडिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर्स हैं और जो मंदिर मिला है और प्रूफ मिले हैं उनका केवल सर्वे है। डिबेट की शुरुआत करें उसके पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत जी न्यूज पर आचार्य जी आपका। मैं पहले आपका पहला विचार जानना चाहूंगा कि संभल में जिस तरीके से एएसआई का सर्वे हो रहा है, संभल में जिस तरीके से सनातन की अस्मिता को वापस पाने के लिए उस गौरवशाली इतिहास को वापस दोहराने की कोशिशें की जा रही हैं। देखिए अनुराग जी, ये बड़ा पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक विषय है और बड़ा संवेदनशील विषय है। संभल एक पौराणिक स्थान है। इसके 3 दृष्टिकोण हैं। एक है पौराणिक और धार्मिक, एक है ऐतिहासिक और तीसरा है न्यायिक, और एक और बन गया है आजकल ये राजनीतिक, पॉलिटिकल। तो पौराणिक दृष्टिकोण से अगर हम संभल को देखेंगे तो संभल वो स्थान है जहाँ भगवान विष्णु का अंतिम अवतार, 10वां अवतार श्री कल्कि नारायण के रूप में अवतार लेगा। और अनुराग जी, आप बहुत ही विद्वान पत्रकार हैं। ये बात मैं छोटा सा करेक्शन सर, मानिएगा, अनंत नाम है मेरा हमारे पुराणों में। हेलो आचार्य, एक छोटा सा करेक्शन ये कि अनंत नाम है मेरा। अच्छा, मुझे पता चला कि अनुराग मुस्कान कर रहे हैं। एनीवे, सॉरी, क्षमा चाहिए, क्षमा कीजिएगा अनंत जी। तो ये बात मैं कह रहा हूँ इसलिए मत मानिएगा, ये हमारे पुराणों में लिखी है, श्रीमद् भागवत में भी लिखी है
और श्री कल्की पुराण में लिखी है, स्कंद पुराण में लिखी है, और इसको ऋषि मुनि महात्माओं ने, कथावाचकों ने अपने अपने प्रवचनों में सैकड़ों सालों से, सदियों से इसका बखान किया है। 18 साल पहले 2 नवंबर 2007 को जब श्री कल्की पीठ की स्थापना हुई और मुझे कल्की पीठाधीश्वर के रूप में मेरा पट्टाभिषेक किया गया, तब मैंने ये संकल्प लिया और घोषणा की कि जहाँ भगवान आएगा वहाँ धाम बनना चाहिए जी। श्री कल्की धाम की स्थापना होनी चाहिए। और श्री कल्की धाम की स्थापना भगवान की कृपा से, आने वाले अवतार के धाम की स्थापना पिछली 19 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से संभल में हुई। अब वहाँ भव्य कल्की धाम का निर्माण शुरू हो रहा है। लगभग 4-4.5 साल में कल्की धाम बनके पूरा हो जाएगा। अब दूसरा विषय आता है कि ये जो पुराणों में उल्लेख है कि अभी भगवान का अवतार, कल्की अवतार संभल नामक स्थान पे होगा, तो वो संभल कैसा होगा, वो संभल की पहचान कैसी होगी, उस संभल की का रेडियस कितना होगा, उस संभल की परिधि कितना होगी, ये सारे की सारी बातें पुराणों में लिखी हुई हैं। और इन विषयों पर, इस महत्वपूर्ण विषय पे पुराणों और धार्मिक ग्रंथों के 27 अध्याय हैं जिनको संभल महात्म्य के नाम से जाना गया है। उन 27 अध्यायों में संभल महात्म्य में ये बात लिखी है कि जहाँ भगवान का कल्की अवतार होगा, कल्की भगवान अवतार लेंगे, वहाँ 68 तीर्थ होंगे, 19 कूप होंगे, मध्य में शिवलिंग होगा। और हमारी जो भगवान श्री कल्की की आरती है उसमें ये विषय आता है, 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग, कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा, हर मंदिर प्यारे। तो ये जो हर मंदिर का विषय है ये बहुत ही पौराणिक विषय है। अब आइए, इसका दूसरा दृष्टिकोण ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। इतिहास साक्षी है कि 1529 में बाबर के टाइम पर बड़े बड़े प्रमुख तीर्थ स्थलों पर जो मंदिर थे उनको टारगेट किया गया, जिसमें अयोध्या का मंदिर भी है और जिसमें संभल का हरिहर मंदिर भी है। ये इतिहास में लिखा है, ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। पुराणों में अगर किसी ने कुछ लिखा है तो ना तब कांग्रेस थी, ना भाजपा थी, ना समाजवादी थी, ना हम थे, ना आप थे। वेद व्यास ने लिखा है, ये वेद व्यास ने लिखा है, हजारों साल पहले लिखा है। तो जहां भगवान आएगा उस स्थान पे कल्की धाम बन रहा है। एक बात, जहां भगवान आएगा उनके अवतार से पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के श्री चरण कल्की धाम पर पड़े, उन्होंने शिलान्यास किया। जहां भगवान आएगा आने से पहले वहां अपने आप मंदिर प्रकट हो रहे। तो ये तो मुझे लगता है चमत्कार जैसा है। अब एक और दृष्टिकोण की बात करूंगा आचार्य जी, जो कि आपके जीवन में पड़ाव भी रहा है, राजनीतिक दृष्टिकोण का। आज की तारीख में सर्वे होता है, अयोध्या से सीएम योगी कहते हैं कि सनातन सुरक्षित तो ये देश सुरक्षित, लेकिन विरोधी पार्टियों को लगता है कि बीजेपी सनातन का इस्तेमाल कर रही है। पहला सवाल मेरा वहां सर्वे को लेकर है कि क्या सर्वे पर आपत्ति जायज है, और अगर सर्वे हो रहा है, आपत्ति लोग दर्ज करा रहे हैं, उनके लिए कल्की पीठाधीश्वर क्या कहेंगे? देखिए, श्री कल्की पीठाधीश्वर के रूप में मैं जो कहूँगा वो विषय उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक भारत के नागरिक के रूप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत एक सशक्त लोकतंत्र है, विराट लोकतंत्र है, और यहाँ एक न्यायपालिका है। लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है न्यायपालिका, बहुत ही सशक्त स्तंभ है। तो इस न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। और ये जो सर्वे हो रहा है ये न्यायपालिका के आदेश पे हो रहा है। तो अगर इस सर्वे से किसी को आपत्ति है तो वो इस सर्वे को, इस न्यायपालिका के इस आदेश को चुनौती दे सकता है जो दी गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी है। लेकिन यहाँ मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि भारत के अंदर ये सब जानते हैं कि मंदिरों को तोड़ा गया, ये सब जानते हैं कि मंदिरों को तोड़ तोड़ करके हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुंचाई गई, हिंदू आस्थाओं पे प्रहार किया गया। लेकिन हमारा जो इतिहास है उस इतिहास पे अगर हम पर्दा डाल दें, अगर हम उस इतिहास को ढकना चाहते हैं, तो
मैं समझता हूं इतिहास को ढकने से इतिहास नहीं मिट पाएगा। इतिहास को स्वीकार करना चाहिए और इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों से सीखकर अपना भविष्य बनाना चाहिए। तो आचार्य जी, लेकिन राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं आचार्य जी, जो लोग नहीं चाहते कि वहां पर मंदिरों को तलाशा जाए, वो इतिहास पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो उनकी दलील है कि सामाजिक सौहार्द बना रहना चाहिए इसलिए सर्वे ना हो? क्या सनातन की बात करने से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है? क्या सनातन का नाम लेना कम्युनल है? सनातन को गाली देना सेकुलर और सनातन को का नाम लेना कम्युनल कब से हो गया? ये भारत खुद सनातन राष्ट्र है। भारत में जो पैदा हुआ सब सनातनी है। तो योगी आदित्यनाथ जी जो कह रहे हैं, मैं उस बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि सनातन और भारत को अलग करके नहीं देखा जा सकता। सनातन है तो भारत है और भारत है तो सनातन है। जी, अखिलेश यादव ये कहते हैं कि जो वहां पर पहला पथराव हुआ उसमें चूंकि जय श्री राम के नारे लोगों ने लगाए, उससे बाकी समुदाय के लोग जो थे वो गुस्से में आ गए, उसकी वजह से पथराव हो गया। तो सनातन को सीधा तो पत्थरबाजी से जोड़ा जा रहा है। देखिए, अखिलेश यादव जी बहुत ही अच्छे और बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही होनहार नेता हैं, लेकिन जब से राहुल गांधी जी की संगत में आए हैं तब से वो भी बहकी बातें करना शुरू कर दिए हैं। ये बताओ, राम का नाम लेना कब से सांप्रदायिक हो गया? राम के नाम लेने से झगड़ा कैसे हो सकता है? राम तो हमारे जीवन का आधार है। राम के बिना भारत की कल्पना कहाँ की जा सकती है? और ये बात मैं बड़े गंभीरता से कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि दुनिया के जितने धर्म हैं उनका जो ओरिजिन है वो किसी का अरब में है, किसी का यरूशलेम में है। सनातन एक ऐसा धर्म है जिसका ओरिजिन जो है, जिसकी जो जन्मस्थली है, जिसकी उत्पत्ति भारत भूमि है, भारत भूमि से हुई है। तो जो जहां पैदा होता है उससे उसका जुड़ाव बहुत खास होता है। तो मैंने कहा आपसे, जैसे पहले मैंने कहा कि यदि सनातन नहीं है तो भारत नहीं है। इसको गलतफहमी को निकाल देना आप। सनातन जब तक है तभी तक भारत है। ठीक है, इसलिए भारत और सनातन को अलग करके नहीं देखा जा सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका हम तो जुड़ने के लिए। जो कुछ खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ चुके हैं उनका परिचय कराता हूं। प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से, अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं, विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं विश्व हिंदू परिषद से, राशिद शरीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट हैं SIMPLB के, हाजी रंगरेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और उमेशानंद महाराज हमारे साथ हैं जूना अखाड़ा से। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। अनुराग भदौरिया जी, मैं आप ही के पास आ जाता हूं। जो आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी दोहराया कि भैया राहुल गांधी की संगत है, जो आज की तारीख में अखिलेश यादव ये बहकी बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है आचार्य जी चूँकि आजकल भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में ज़्यादा हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपनी बात कहेंगे तो कोई इसमें बुराई नहीं है। भाई जो जिसके समर्थन में रहता है उसके समर्थन में बात करता है। तो आचार्य जी आजकल चूँकि प्रभावित हैं तो ठीक है, हम उसमें कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। अब सवाल ये है कि जैसा हमने पहले कहा फिर कह रहे हैं, 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह लोकसभा उत्तर प्रदेश में हार गई। उसे इस बात का एहसास हुआ कि अब समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में जीतना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी विकास के रास्ते पे जा रही है, विकास की राजनीति कर रही है। वो युवाओं को, छात्रों को आगे बढ़ाने की, उनको पैरों पे खड़े करने की बात कर रही है, और समाज में हर वर्ग को लेके चलने की बात कर रही है, और हर वर्ग को आगे बढ़ाने की बात। तो क्या उस विकास का हिस्सा अनुराग जी सनातन नहीं है? कि नहीं, सुनिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए। जब उनको ये लगा कि अभी विकास की राजनीति से और ये समाज में जो आगे बढ़ा रहे लोग जो मुद्दों पे बात करते हैं जनता के, उससे हम इनको नहीं हरा सकते, तो धर्म के नाम पे राजनीति करने लगे। अब धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, सोच रहे हैं शायद धर्म के नाम पे हमें सत्ता मिल जाए, लेकिन वो भूल गए कि प्रभु कण कण में हैं। वो बीजेपी की मन की भी बात जानते हैं। वो जानते हैं प्रभु कि ये मेरे नाम पे राजनीति कर रहे हैं, आस्था मेरे नाम पे तो सिर्फ समाजवादियों में ही है। वही जानते हैं कि ये हमारे आचरण को, मेरे आदर्शों को अपनाने वाले लोग हैं। इसलिए हमें आशीर्वाद मिला प्रोग्राम का। मंदिर के दर्शन के लिए समाजवादी जो प्रमुख हैं वो पहुंचे नहीं है। वही तो बात है, ये आपके विचारों में प्रभु एक जगह है, हमारे विचारों में प्रभु कण कण में है। यही हमारी आपके तो सपने में भी है सर प्रभु। प्रभु कण कण में है। आपके तो सपने में भी प्रभु हैं, ये बात हम जानते हैं।
अरे मुझे बोलने तो दीजिए भाई, मुझे बोलने दीजिए, आप बाद में बैटिंग कर लीजिएगा। मैंने कहा प्रभु कण कण में हैं। अगर आप कण कण का मतलब नहीं समझते हैं, सपने में भी हैं, कण कण में भी हैं, दिन में भी हैं, रात में भी, हर जगह प्रभु है। आपको प्रभु को मन से सोचना पड़ेगा। मन में राम, बगल में छुरी वाला काम करने से तो चलेगा नहीं ना। ठीक है सर, प्रभु राम का आशीर्वाद क्यों? मैं आपकी बात पर रिएक्शन लेना चाहूंगा। बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे पूछता हूं, सुनिए जी जी, नहीं सुन तो लीजिए। अब प्रभु राम का आशीर्वाद हमें मिला ना अयोध्या में जी। किसको प्रभु राम ने आशीर्वाद दिया? कौन जीता अयोध्या से? और आने वाले दिनों में प्रभु राम हमको आशीर्वाद मथुरा में भी देंगे, काशी में भी देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सच्चे, अगर कोई हमारी सच्ची आस्था रखता है हमारे पे, कोई धर्म की राजनीति नहीं कर रहा है, धर्म उनकी आस्था का विषय है, समाजवादियों के लिए, इसलिए आशीर्वाद मेरे साथ है जी। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी मुझे बताया कि अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि भाई जब कण कण में राम है, कण कण में भगवान है, तो फिर संभल में लगातार सर्वे क्यों किया जा रहा है? वो तो कह रहे हैं कि भाई संभल का सर्वे सिर्फ सांस्कृतिक या सनातन की अस्मिता को वापस लाना नहीं है, बल्कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए है। अगर कण-कण में राम है तो ब्रह्मांड में संबल है कि नहीं है जी? और हरिहर का मंदिर वो ब्रह्मांड का अंग है कि नहीं है? और उस कण में जो है, अगर हरिहर मंदिर विद्यमान है और सर्वेक्षण अगर संविधान और कानून सम्मत है, तो आपत्ति क्या है? फिर इनका रक्तचाप क्यों बढ़ जाता है? इनके सांसद जो हैं वो दंगे करने के लिए लोगों को उकसाने क्यों लगते हैं? बिजली चोरों का गिरोह जो है वो रक्तपात करने की धमकियां क्यों देने लगता है? ये भी बताना चाहिए। भाई कण कण में राम है तो अयोध्या के श्री रामलला के मंदिर में राम, प्रभु रामलला विराजमान है कि नहीं है? मुख्तार अंसारी के कब्र में उनको राम दिखाई दे रहे होंगे संभवतः, श्रीमान अखिलेश यादव को, लेकिन प्रभु रामलला के भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान श्री रामलला में उनको कण-कण नहीं दिखाई दे रहा है कि उसमें भी राम मौजूद है। उनके भी दर्शन करने चाहिए। मुख्तार अंसारी की कब्र में जो है, जो लेटे हुए मुख्तार अंसारी हैं, उनमें ही राम के दर्शन होने हैं। ऐसी टिप्पणियों से सर बचें। ऐसा कहना उनका। इस टिप्पणी पर कई लोगों को धार्मिक आपत्तियां हो सकती है। ऐसी टिप्पणियों से सर बचें। कैसे धार्मिक, कैसे, क्या इसमें क्या गलत है भाई? नहीं, कैसे क्या गलत है मुझे बताइए नंद जी, मैं क्या जवाब दे दूं? अनुराग भदौरिया देना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं चलूंगा फिर विरोध जी के पास। अनुराग भदौरिया जवाब नहीं है, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। देखिए सवाल क्या है, देखिए कितनी बड़ी बात है। ये प्रभु राम को कहां खोज रहे हैं? ये प्रभु राम को जाके खोजते हैं मस्जिद में, वहां पे खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अरे प्रभु राम मंदिर में पाए जाते हैं, आप मस्जिद में क्यों खोजने की कोशिश कर रहे हो? सवाल इस बात का है, इसका जवाब इनके पास नहीं होता है। हम बार बार इनसे कह रहे हैं कि प्रभु राम तो हमारे केदारनाथ मंदिर भी हमने इटावा में बनाया है, आइए दर्शन कीजिए। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, आइए केदारनाथ मंदिर, आइए इटावा में भव्य मंदिर बनाया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। आइए आप, प्रभु राम आपको दर्शन देंगे, आइए आप। नहीं आएंगे ना आप? अब हो गया, सांसें ऊपर नीचे होने लगी। आइए इटावा में केदारनाथ मंदिर इतना बड़ा बनाया गया है, लेकिन आप उसको मंदिर कहां मानोगे? क्योंकि आप तो मानते हो जहां राजनीति। अनुराग जी, आप कह रहे हैं कि भाई भगवान राम तो मंदिर में होते हैं, वही मंदिर तो ऐसा की टीम तलाश में रही है ना, वहां पे तो आपको तो सपोर्ट में होना चाहिए। क्योंकि दिक्कत यह है ना कि आपको प्रभु के नाम पे राजनीति करनी है, ये राजनीति बंद कर दीजिए। इसलिए प्रभु, मैं कह रहा हूं अनुराग जी, आपने कहा कि भगवान तो मंदिर में पाए जाते हैं, तो वही मंदिर तो तलाश रहे संभल में। यही व्यवहार रहा तो प्रभु राम आपको उत्तर प्रदेश में अभी तो 33 सीटें आई हैं, फिर 3 भी नहीं आएंगी। इसलिए प्रभु का सम्मान कीजिए, प्रभु को ना कब्र। अनुराग जी, आपने कहा कि भगवान राम मंदिर में होते हैं, वही मंदिर तो संभल में तलाशे जा रहे हैं, लेकिन आपको आपत्ति है उस चीज के ऊपर, क्यों सर? बंद कीजिए, हाथ जोड़िए, मंदिर में जाइए और ध्यान लगाइए, प्रभु आपके सामने आएंगे। लेकिन आप हाथ जोड़ के प्रभु को अगर राजनीति के सत्ता का रास्ता खोजेंगे तो प्रभु का दर्शन आपको नहीं होगा। ठीक है, मैं लौटता हूं अनुराग जी आपके पास में। मैं उमेशानंद महाराज जी आपके पास में आना चाहता हूं धर्मगुरु के तौर पर। आप बताइए मुझे जरा, अनुराग भदौरिया एक तरफ कहते हैं कि भाई कण कण में राम है, फिर वो कहते हैं कि भाई भगवान राम तो मंदिर में विराजमान होते हैं, हमें वहां जाना चाहिए। फिर वो आपत्ति सभा को इस बात पर भी आती है कि भाई संभल में जगह जगह जो सनातन अस्मिता के नाम पर खुदाई हो रही है, सर्वे हो रहा है, वो तो गलत है। तो दोनों पैमाने क्या एक जैसे नजर आते हैं आपको? देखिए भदौरिया साहब कुछ कंफ्यूज हैं। अगर कण कण की बात है तो मस्जिद में भी कण कण होगा क्या? मस्जिद बिना कण कण के अधूरी रह जाती है क्या? और मैं तो आपके चैनल पर बोलूंगा, जहां तक संभल का विषय है,
अगर भगवान सर्वव्यापी हैं, सारे जगत में कण कण में विराजमान है, तो संभल में भी होंगे, लेकिन इसको ये स्वीकार नहीं करेंगे। और जहां तक श्री राम जन्मभूमि पर राम जी के मंदिर के बनाने की बात थी, भाजपा ने उसका समर्थन किया और भाजपा ने उसका समर्थन करा और वहां मंदिर बना, तो उसका बेनिफिट ये बोल रहे हैं कि राम जी का आशीर्वाद हमें मिला। तो मैं भदौरिया जी आपको कहना चाहता हूं कि आप बीजेपी का समर्थन कीजिए और मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर बनवाइए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनाइए, क्या पता इलेक्शन में उसका भी आशीर्वाद आपको मिले। समर्थन तो आप लोग करें, लेकिन क्या है कि समाजवादी पार्टी केवल एक ही धर्म को अपने दृष्टिकोण से देखती है और वोट बैंक पर काम करती है। आज तक हमको देखने में नहीं मिला कि हिंदू और हिंदुत्व पर, सनातन संस्कृति सभ्यता इनका कोई स्टेटमेंट आया हो। यह हमेशा अलग हटकर चलने की इनकी परंपरा रही है। और मेरे को कभी कभी भदौरिया जी की बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि भदौरिया जी का केवल एक ही काम होता है कि अपनी पार्टी के आला कमान को किस प्रकार खुश किया जाए और उनको खुश करने के चक्कर में काम है सर, और वो खुश करने के चक्कर में वही है। और वो नहीं, बेहतर प्रवक्ता का काम है, लेकिन बेहतर प्रवक्ता ये भूल जाता है कि जो आप बोल रहे हैं वो हिंदुत्व के विरोध में, हिंदुज्म के विरोध में, भारतीय संस्कृति सभ्यता और संबल के विरोध में आचार्य जी कैसे, मुझे बताइए जरा निशांत जी, देखिए हिंदुत्व के विरोध में कैसे है सर? यहां पर अनुराग भदौरिया ऑन रिकॉर्ड इस प्लेटफॉर्म पर कह रहे हैं कि भाई हमें तो आस्था है राम में, लेकिन हमें इस बात से ऐतराज है कि जगह जगह जाकर मंदिर खोजे जाते हैं तो सोशल हार्मनी जो होती है वो डिस्टर्ब होती है, और वही हुआ संभल में। देखिए भदौरिया जी ने जो प्रश्न किया उसमें मैं मानता हूं कोई गलत बात नहीं है, अच्छा प्रश्न किया, लेकिन भाई जब हमारे धार्मिक स्थल हैं जिनको नहीं, ये भी तो हो कि हार्मनी खराब होगी, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए मंदिर बंद क्यों हुए थे, किस कारण से हुए थे, अगर किसी चीज का अस्तित्व था वो समाप्त क्यों किया गया, ये भी तो इतिहास में से निकल कर आए कि पता लगे कि करने वाले लोग थे, उनको संरक्षण देने वाले कौन सी राजनीतिक पार्टी थी, ये भी तो पता लगे। भाई जब मंदिर तोड़े जा रहे तब हार्मनी खराब नहीं हुई? जब वहां हिंदू जो बसे हुए थे उनको मारकर काटकर संभल से भगाया गया तब हार्मनी नहीं खराब हुई? राम सेवकों की हत्या करवा दी गई समाजवादी के मुलायम सिंह यादव जी के शासनकाल में, उनको मार मार कर काट काट कर उनके हाथ पैर में पत्थर बांधकर सरयू नदी में गिराया तब भारत में हार्मनी खराब हुई? केवल इनको एक ही बात, मुसलमानों का समर्थन चाहिए और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे हिंदुत्व के विरोध में जाए, अपनी संस्कृति सभ्यता को दबाने का काम करे। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कितने बड़े चैनल पर बैठकर भदौरिया जी आप झूठ बोलते हैं और हिंदुज्म के विरोध में काम करते हैं। हिंदू और आप, हाँ इन्होंने एक बात और बोली, जवाब लूंगा सर, मैं उनसे जवाब लूंगा। फिरोज बंसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हाजिर अंग्रेज जुड़ चुके हैं। हाजिर अंग्रेज मुझे बताइए कि भाई क्या आपत्ति है, 1978 में दंगे होते हैं, वहां पर अनगिनत हिंदुओं को मारा जाता है, काटा जाता है और टायर के साथ जला दिया जाता है। वहां के जो निवासी हैं वो कहते हैं कि भाई हमारे मंदिर थे लेकिन वहां हम रह नहीं पाते थे परिस्थितिवश, तो मंदिरों पर कब्जा कर लिया गया। आज की तारीख में उसी इतिहास को वापस सहेजने की कोशिश हो रही है। तो हाजिर अंग्रेज आपको तो साथ होना चाहिए इस मामले में। देखिए अनंत भाई, आप इतिहास में जाएंगे तो जितने भी दंगे हुए देश में आजादी के बाद से और पहले में, हमेशा मुसलमानी शिकार हुए और मुसलमानी उसमें मारे गए। पहली बात तो मेरा इसका ही जवाब है। दूसरा, भारत मुझे 4 दंगे बताइए सर ऐसे। मैं बताता हूँ, अभी भारत खोदो योजना चल रही है देश में, मुझे 4 दंगे बताइए सर ऐसे। मैं बता रहा हूँ सर, मस्जिद के नीचे सारे जितने भी मंदिर हैं, मुझे 4 दंगे बताइए सर ऐसे। मेरठ का नोआखली से लेकर के देश भर में घूमिए, मेरठ मुजफ्फरनगर, नोआखली से लेकर के पूरे देश में घूमिए और उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, वहां तक आइए। जो लोग मारे गए उनका धर्म शायद आपने खोजा हो, मुझे बताइए किस धर्म के कितने लोग थे? देखिए मैंने अनंत भाई आपको अपना पूरा आंकड़ा बता दिया आज तक। ये आंकड़े क्या? मेरठ में क्या हुआ था? अरे ये आंकड़े क्या पुत्र का प्रस्तुत कर रहे हैं चैनल में बैठ के, भाई मुसलमान मारे गए और आपसे ये पूछ रहे हैं कि 4 दंगे बता दो तो बता नहीं पा रहे। इतनी बेशर्मी हो रही है। अरे क्या इतने बड़े चैनल पर बैठकर झूठ बोल रही है। अपनी बातें वो करें। हाजिर बताइए, महाराज जी सुन नहीं पाए उन दंगों के नाम, बताइए जरा कि किस दंगे में आपने मरने वाले लोगों को धर्म के आधार पर गिना था? देखिए अनंत भाई, मैंने बता दिया। दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, दोहरा दीजिए तरीके से। देखिए जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने भी दोहरा दीजिए सर। मोहन भागवत जी ने बताया कि हमारे दर्शकों के लिए एक बार दोहरा दीजिए रंगरेज जी। हिंदू मुसलमान की राजनीति कर अपने आप को हीरो बनना चाहते हैं और सभी हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं, इनको इनसे दूर होना चाहिए। दूसरी बात, आपके साथ मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर वहां पर 45 साल से बता रहे कि जो मंदिर मिला संभल में वो वैसा का वैसा ही मिला, किसी ने उस पर कब्जा नहीं किया, किसी ने किसी तरीके की कोई गलत बात नहीं करी, क्योंकि वहां के लोगों ने सारी चीजें बताई। लोगों ने बताया कि बहुत यहाँ पर हम बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं, किसी तरीके। अरे बता तो दिया, क्या तुम्हारे कान में दे दूं क्या? 4 दंगे कान में 4 दंगे तो बताओ। दे दूं?
क्या बकवास कर रहा है ये बदतमीज क्या बकवास कर रहा है? महाराज जी मैं आ रहा हूँ, अपनी बात तो पूरी करें। हाजी अंग्रेज, विनोद जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, विनोद जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, अपनी बात आप रखिएगा। 10 सेकंड आखिरी आपके पास। हाजी अंग्रेज अपनी बात आप रखिए, बाकी व्यवहारों के पास पूरे देश में खोदो। अपनी जिहादी मानसिकता की बात है, पूज्य संतों के बारे में इस तरह से बोलते हैं क्या? अपनी संस्कृति मत बखेरिए। नहीं सर, विनोद जी एक सेकंड सर, आपस में उलझेंगे तो सर किसी की बात नहीं जा पाएगी। प्रेम शुक्ला जी, हम सीधे आता हूं आपके पास सर। ये एक और नैरेटिव खड़ा कर दिया गया कि भाई देश के अंदर दंगे होते हैं तो जानबूझकर जो लोग इस्लाम को मानते हैं उनको शिकार बनाया जाता है, और आज की सरकार भी वही कर रही है। देखिए, आज तक इस देश के पहले दंगे से लेकर पिछले दंगे तक ऐसा कोई दंगा नहीं हुआ जो दंगा एक संप्रदाय विशेष, मजहब विशेष के लोगों ने न किया हो। इस देश में पहला दंगा जो है वो केरल में हुआ, वो मुस्लिम समाज ने शुरू किया। भारत स्वतंत्र होने के बाद पहला दंगा 1964 जमशेदपुर मुस्लिम समुदाय ने शुरू किया। भागलपुर का दंगा मुस्लिम समुदाय ने शुरू किया। मुंबई का दंगा मुस्लिम समुदाय ने शुरू किया। गोधरा में ट्रेन को जलाया मुस्लिम समुदाय ने जलाया। मुजफ्फरनगर दंगा मुस्लिम समुदाय ने किया। दिल्ली दंगा मुस्लिम समुदाय ने किया। क्यों किया भाई शुरू? और तमाम दंगों की रिपोर्ट आप पढ़िए, सारे दंगों की रिपोर्ट बताती है कि दंगों की शुरुआत जो है ये करते हैं और योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। और 1990 के बाद तो जितने दंगे हुए हैं उसमें आईएसआई के फुटप्रिंट है बाकायदा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से अभी यहां पर संभल में जो बारूद, जो गोलियां बरामद हुई वो पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की गोलियां हैं जी। तो इसका क्या कारण है? इनके कनेक्शन पाकिस्तान से क्यों निकलते हैं यह भी बता दे। मुंबई में बम कांड होता तो पाकिस्तान से आरडीएक्स क्यों आता है? जितने भी आपने आतंकी हमले देखे हैं जी, वो चाहे आतंकी हमला मुंबई का हो, 26/11 का हो, अहमदाबाद में हुआ ब्लास्ट हो। प्रेम शुक्ला जी, सिर्फ दंगों पर सीमित नहीं रहते सर, हम लोग वापस संभल पर आ जाते हैं और योगी आदित्यनाथ का कल का जो बयान था सर उस पर भी आ जाते हैं, जहां योगी जी ने कहा कि भाई सनातन सुरक्षित है तो देश, पूरा राष्ट्र सुरक्षित है। निश्चित तौर पर इस देश की आत्मा, जैसे भी आपके पास कल के पीठाधीश्वर आदरणीय प्रमोद कृष्ण जी महाराज जी भी थे, उन्होंने भी यही बात की भाई इस सनातन की संस्थापना का स्थल भगवान राम, भगवान कृष्ण के अवतार स्थली भारत है और प्रभु राम ही जो है भारत के आदर्श पुरुष हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं क्या कि मक्का और मदीना में सऊदी अरब से इस्लाम खत्म हो जाएगा? ये कहेंगे तो इनको स्वीकार होगा क्या अभी हाजी रंगरेज जी को या अन्य मुस्लिम भाइयों को कि मक्का मदीना से इस्लाम समाप्त हो जाए? कोई किस कहती है कि जेरूसलम, कोई भी धर्म क्यों समाप्त हो जाए सर? हर किसी को आजादी होनी चाहिए अपने धर्म के मुताबिक रहने की। इसीलिए मैं कह रहा हूं सनातन, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सनातन जो है भारत की आत्मा है, यही तो कह रहे हैं हम जी। ठीक है, मैं विनोद जी आपके पास में हूं, उसके बारे में छोटा सा रिएक्शन। अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अनुराग जी, आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, अपनी बात आप रखिए। आ रहा हूं रंगरेज साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। रंगरेज जी मैं आ रहा हूं। देखिए 2000 मुझे लगता है 2014 के बाद से ही सनातन खतरे में है। उसके बाद उसके पहले तो सनातन को तो कुछ नहीं खतरा था, सब सनातन तो यहाँ पूरा एकदम जोर पे था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है ये डरा के माहौल अपना सत्ता पाना चाहती कि सनातन खतरे में है भैया। तो इसके मतलब आप नाकाम हो रहे हैं, आपकी सरकार बेकार है जब आपके होते हुए दंगे हो रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए अनुराग जी, छोटा सा प्रश्न मेरा है। से कारतूस अनुराग जी, छोटा सा प्रश्न मेरा है सर, छोटा सा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि किसी भी एक शहर के अंदर, मैं संभल का उदाहरण लेता हूं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, वहां पर हिंदुओं को काटा जाता है एक फैक्ट्री के अंदर और टायर डाल करके उनके शवों में आग लगा दी जाती है। ज्यादातर लोग जो वहां लगभग 38% की आबादी होती थी, कालांतर में वो 10% आबादी रहेगी, बाकी लोग वहां से पलायन कर गए। मंदिर दशकों से वहां पर बंद है। तो संभल वासी अगर ये दावा करें कि भाई वहां पर हिंदू खतरे में है, तो ये सही दलील है कि गलत दलील है? अनुराग जी, अरे सुन तो लो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आपने सवाल पूछ लिया था, मुझे बोलने तो दीजिए ना। मैंने कहा 2014 के बाद से इस देश में सनातन खतरे में क्यों आ गया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कह रही सनातन खतरे में है, हिंदू खतरे में है। बांग्लादेश में भी हिंदू खतरे में हो गया, इनकी सरकार है लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान से कारतूस आ गया संभल में,
कैसे आ गया? बॉर्डर फोर्स इनकी क्या कर रही है? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? सरकार क्या कर रही है? भाई जो बॉर्डर पे है सरकार क्या कर रही है आपकी? लेकिन पाकिस्तान से कारतूस आ गया, उड़ के तो नहीं आया ना। इसके मतलब आपकी सरकार फेल है। आप सनातन का सम्मान नहीं कर पा रहे, देश का सम्मान नहीं कर पा रहे, संविधान का सम्मान नहीं कर पा रहे, लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर पा रहे, जनता का सम्मान नहीं कर पा रहे और आस्था का सम्मान नहीं कर पा रहे। तो आपकी सरकार, ये मान लीजिए कि आपकी सरकार, एक बात की अनुराग जी मैं दाद दूंगा सर, प्रवक्ता बहुत बेहतर है, सवालों को डॉज करना बड़ा बखूबी आता है सर आपको। लेकिन मैं उसी सवाल पर वापस लौट रहा हूं सर, आपने मेरा जवाब नहीं दिया। मैं चाहूंगा विनोद बंसल जी का रिएक्शन लेना उसी चीज पर। विनोद जी मुझे बताइए, खतरे में हो गया, ये तो पहली बार अनुराग जी कह रहे हैं कि 2014 के बाद से सनातन खतरे में आया। मैं संभल का उदाहरण दे रहा हूं सर, 1976, 1978, 90 के दशक के दंगे सांप्रदायिक दंगे थे, ज्यादातर हिंदुओं ने वहां से पलायन किया। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में वहां के लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें यहां पर हिंदू खतरे में रहे हैं, तो उनकी दलील के ठीक नहीं है सर। विनोद जी आ रहा हूं हाजी अंग्रेज में आपके पास। विनोद बंसल जी, मैं तो कह रहा हूं बांग्लादेश हिंदू को मौका मिला है, कृपया मुझे सफिशिएंट समय दे देना, थोड़ा न्याय हिंदू समाज के साथ भी कर देना जी। मैं कहना चाहता हूं आनंद जी, देखिए आप अनंत काल तक पूछते रहना, ये वो चिकने घड़े हैं कि जिनके ऊपर वो पानी ठहर नहीं सकता। आप कुछ भी बोलते रहिए, इन्होंने अनंत काल तक वही बोलना है जो घसी पिटी बातें वो वहां से सीख के आए हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैंने अभी तक ये सुना था कि जो व्यक्ति हज करके आता है उसके नाम के आगे हाजी लिखा जाता है और हज करने के बाद वो व्यक्ति पाक साफ और धार्मिक हो जाता है। लेकिन यहाँ दिख रहा है कि वो हाजी जो है ना जी, वो जिहादी मानसिकता का शिकार बन जाता है। आप देखिए इस स्टूडियो में वैसे पूज्य संतों के बारे में कान में देने जैसी बात कर रहा है, इसको शर्म नहीं आई और आपने भी स्वीकार कर लिया। अनंत जैसा एंकर और जो जीनू जैसा हाजिर अंग्रेज मुझे आपकी आवाज आपकी आ रही है सर, ना विनोद जी की आ रही है। एक एक करके बातें करते हैं हाजिर अंग्रेज एक एक करके बात करते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका फिल्टर डाउन किया जाए सर, तो एक एक करके बातें करते हैं। विनोद जी अपनी बातें पूरी करें, आपको जितना काउंटर करना होगा आप कीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है फिरोज जी। आनंद जी डिबेट के अंतिम चरण में मेरे पास आए हैं, कृपया मुझे समय दीजिएगा, नहीं तो मुझे बिठाने की आवश्यकता नहीं है प्लीज। मैं कह रहा हूं कि देखिए अभी तक इतने सारे आरोप प्रत्यारोप लगे, मैंने सुना था कि कोई व्यक्ति हज करने के बाद में उसको हाजी माना जाता है, उसके नाम के आगे हाजी लिखा जाता है, यानी वो धार्मिक हो जाता है, कुछ सात्विक हो जाता है। यहां तो डिबेट में ऐसा लग रहा है कि वो पक्का जिहादी हो जाता है, पत्थर फेंकना वहां से सीख के आया और डिबेट में पत्थर फेंकता है। पूज्य संत जो स्टूडियो में बैठे हुए हैं उनमें कान में देने की बात करता है ये। इसकी हिम्मत कैसे हुई है काले चश्मे वाले की? इसको तुरंत उठा के फेंकिए। और आपके जैसा एंकर और जी न्यूज जैसा चैनल उस पर बैठ करके इस तरह से पूज्य संत का अपमान करेगा, हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं विनोद जी देखिए, नंबर 2 विनोद जी देखिए, जो सवाल हाजिर अंग्रेज से पूछा था वो लगातार पूछा गया। पर्सनल टिप्पणी सर, निजी टिप्पणी जहां हुई है वहां मैंने उनको कान में दे दो, क्या मतलब है? हाँ अरे कान में दे दो, किसने सिखाया इनको? हम इनके हाथ में दे देंगे, याद रखना। बकवास मत करना पूज्य संत के बारे में, दोबारा अपनी जबान से निकाला जबान खींच दूंगा मैं। सवाल ये ध्यान रखना, बदतमीजी मत करना, अगर नहीं आता सीखना। आप दोनों से रिक्वेस्ट है, हाजिर अंग्रेज और विनोद बंसल जी, आप दोनों से रिक्वेस्ट है सर, शब्दों की गरिमा दोनों पक्ष बनाए रखें। आपसी बहस में उलझेंगे सर तो किसी का संदेश लोगों के पास जा नहीं पाएगा, दे रहा हूं है ना। आगे बढ़ते हैं सर, मुझे कृपया बोलने की अनुमति दी जाए। आप बिल्कुल बोलिए सर, लेकिन पर्सनल आक्षेप ना लगाइए विनोद जी। इसका फीडर क्यों नहीं डाउन कर रहे आप? हाँ इसका फीडर डाउन, वो मेरा प्रोरोगेटिव है सर, वो चीज मैं देख रहा हूं। विनोद जी अपनी बात आप रखिए सर, बार बार मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि आपके पास में देर से आ पाया। सर मैं कहता हूं देखिए ये अनवरत रूप से बोले जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जिहादी मानसिकता का व्यक्ति आखिरकार टीवी चैनल की डिबेट में इतना एयर टाइम क्यों खा रहा है? मेरे पूज्य संत का अपमान कर रहा है, मेरे देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, हमारे मंदिरों पर कब्जा कर रहे हैं, लगातार हमारे मंदिरों को अपवित्र करने का काम कर रहे हैं, मूर्ति तोड़ करके और कुएं में डालने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, और ये शिवलिंग को फव्वारा बताते हैं और यज्ञ कुंड के ऊपर ये वजू करने की हिमाकत रखते हैं और ऊपर से कहते हैं हम इस्लाम को मानने वाले हैं। अरे क्या यही होता है इस्लाम? इस्लाम की संस्कृति को बखरने की कोशिश मत करिए। इस्लाम की संस्कृति को भारत। विनोद जी हाजिर अंग्रेज, मुझे माफी के साथ आप दोनों को रुकना पड़ेगा सर, मैं तीसरे मेहमान के पास जाता हूं, उसके बाद मैं तफसील से आपके पास में आऊंगा। मेरे साथ राशिद शरीफ जुड़े हुए हैं। राशिद शरीफ मुझे बताइए कि आज की तारीख में हिंदू समुदाय मांग करता है कि भाई जितने आक्रांता थे, जितने कट्टर लोग थे, उन लोगों ने धार्मिक आधार पर हमारे साथ अत्याचार किया, हमारे मंदिरों पर कब्जा किया, तो आज हमें वो वापस चाहिए और लीगल तरीके से वापस चाहिए। इस मामले में क्या एतराज किसी को हो सकता है?
किसी को कोई इतराज नहीं है सर, ये सालों साल का किस्सा है, हजारों साल का किस्सा है ये। आज है सो आपके भगवाना हमारे मस्जिदों में सेफ है, सालों साल से रह रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है? नहीं, किसी के भगवान सर मस्जिद में क्यों रहे और किसी के अल्लाह किसी मंदिर में क्यों रहे? धार्मिक आस्था या धार्मिक प्रैक्टिसेस के ऊपर हर धर्म का अपना कॉपीराइट है सर। अरे सालों साल से रह रहे ना सर, रहने दो ना सुकून से, आपको क्या तकलीफ है? जब उनको तकलीफ नहीं है तो आपको नहीं, मुझे तकलीफ है सर। एक सेकंड, आशीष शरीफ जी, मुझे बिल्कुल तकलीफ है, शिव जी है, मुझे बिल्कुल तकलीफ है। अगर भगवान शिव का मंदिर कहीं पर है और उनके भक्त जाकर के वहां पर जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो तकलीफ होगी हिंदू को इस बात की? नहीं, क्यों नहीं होगी? जब उनको तकलीफ नहीं है तो आपको क्यों तकलीफ है? भाई तकलीफ है भाई, तो ऐसी बात कर रहे हो? उन सुकून से रहे, समस्त सनातनियों को, हिंदू समाज को तकलीफ है कि हमारे शिवलिंग, हमारे मंदिर, ये मस्जिद क्यों बनी हुई है, हमें इसका विरोध है, हमें तकलीफ है। कैसी बात कर रहे हो आप? कौन से हिंदू समाज की बात कर रहे हो? तकलीफ नहीं है, सुकून से शर्म आनी चाहिए आपको। किस आधार पर ये वाली बात बोलते हो कि हमें तकलीफ नहीं है? हिंदू समाज को, सनातनियों को तकलीफ है। क्यों शिवलिंग मस्जिद में होगा? क्यों हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा मस्जिद में होगी? कैसी बात कर रहे हो आप लोग? ये कौन सा नया प्रपंच फैला रहे हो? कौन सी नई बात फैलाने का प्रयास कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए आपको। उन्हों तकलीफ में नहीं, आप तकलीफ में है। उन्हों तकलीफ में आप निकालने की कोशिश करें तो अरे भाई, हम हिंदू धर्माचार्य हैं, निकालने की कोशिश करें, हम लोगों का लोग अनुसरण करते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं, उनकी आवाज हम लोग यहाँ उठाते हैं। अगर कोई पॉलिटिकल परवक्ता अपनी पार्टी की बात रखता है तो हिंदू समाज की बात धर्माचार्य रखता है। आपको शर्म आनी चाहिए, किस प्रकार का स्टेटमेंट देते हो? मस्जिद में शिवलिंग क्यों होना चाहिए? हमारे पास है तो रहने दो। अरे जो सम्मान हम करेंगे अपने देवी देवताओं की पूजा पद्धति हमारी, राशिद शरीफ, जो बहस आपने शुरू की है सर, उस बहस का ना तो कोई लॉजिक समझ में आता है ना कि उसका कोई एंड समझ में आता है। बड़ी लॉजिकल सी बात है सर कि अगर कोई इंसान किसी धर्म को मानता है तो वो धार्मिक प्रथाएं वैसी ही चलेंगी जैसा धर्म कहता है। वो चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे कोई और धर्म हो, उसके बारे में तय करने वाले हिंदू कैसे रहेंगे आप नहीं हो सकते, और इस्लाम कैसे चलेगा उसके बारे में महाराज जी तय नहीं कर सकते। ये हर धर्म के लोगों को आपस में तय करना होगा। लेकिन आज का जो चर्चा का विषय है सर, वो सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं है, वो मामला राजनीतिक ज्यादा। और प्रेम शुक्ला जी, मैं वापस उसी सवाल को लेकर के आपके पास में आ जाऊंगा कि राशिद शरीफ इसी मंच पर बैठकर कहते हैं कि भाई मस्जिद के अंदर भगवान को रहने दीजिए, वहीं पर मस्जिद के अंदर अगर भगवान को ढूंढा जाता है तो पॉलिटिकल पार्टी को तकलीफ होती है। वो आपके ऊपर तौमत लगाते हैं कि भाई आप लोग जानबूझकर राजनीतिक इस्तेमाल के लिए ऐसा कर रहे हैं। अनंत जी, अगर वो मस्जिद में रहने देना चाहते तो वहां उनका नित्य पूजन, उनकी आरती, शंखनाद करने का जो है निश्चित तौर पर हमको अधिकार है। तो मस्जिद में जाके वहां शंखनाद ही तो करना चाहते हैं। हरिहर मंदिर जो है 1992 तक जो तथाकथित मस्जिद है उसमें हरिहर मंदिर में पूजन हो रहा था, उसी को रोकने का तो विरोध किया जा रहा है। तो राजनीतिक प्रक्रिया तो यह गलत काम हुआ कि मुलायम सिंह यादव ने मुल्ला स्वयं को साबित करने के चक्कर में हरिहर मंदिर का पूजन बंद करा दिया। गलत काम यह हुआ। तो यह गलत काम जो हुआ, आज इसका अगर उसको जो है सुधारने की प्रक्रिया संविधान और कानून के अंतर्गत हो रही है तो ये सियापा क्यों हो रहा है? क्या बात है भाई? आप एक तरफ तो कहते हो कि आप जो है वर्सी प्लेसेस एक्ट 1991 मानो, दूसरी तरफ आप जो है मंदिरों का स्वरूप बदल दे रहे हो। जो 1947 में जो स्वरूप था, 1992 तक जो स्वरूप था, उसको आप परिवर्तित कर दे रहे हैं। आप 1978 में भयंकर दंगे करके, हिंदुओं का कत्लेआम करके उनके मंदिर खाली हो जाते और मंदिरों पर अतिक्रमण कर लेते हो। वहां जो हनुमान जी का और शिव जी का मंदिर मिला, उस मंदिर पे अतिक्रमण था कि नहीं था जी? ये सत्य है कि नहीं है? वहां के जो कुएं हैं, वापियां हैं, उन पर अतिक्रमण हुआ कि नहीं हुआ? वहां बालाजी का मंदिर अतिक्रमित था कि नहीं था? लेकिन इन तथ्यों को अनुराग जी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सर, मैं सीधा उनसे पूछ लेता हूँ। आप अपनी तरफ से तथ्य सेट कर रहे हैं, लेकिन अनुराग जी इस बारे में राजी होते हैं कि नहीं होते हैं? पूछ लेता हूँ उनसे। अनुराग जी, मेरा सीधा सा सवाल है, 1992 के बाद से लगातार 4 बार भारतीय जनता पार्टी के 4 मुख्यमंत्री रहे। 4 मुख्यमंत्री जी ने कुछ किया ही नहीं। वो क्यों 4 मुख्यमंत्री थे भाई? 4 बार आपकी सरकार हुई ना, 4 मुख्यमंत्री हुए। राजनाथ सिंह जी हुए, कल्याण सिंह जी हुए, गुप्ता जी हुए, लगातार आपके मुख्यमंत्री रहे। आज आपको इसलिए सहारे की जरूरत पड़ रही है क्योंकि आपको हार दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि एक बात और है अनुराग जी, देखिए आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। आप हार चुके हैं। संभल दंगे के जो आरोपी हैं, कहा यह भी जाता है कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने उनको लोकतांत्रिक सेनानी का दर्जा भी दे दिया था। तो क्या वो जीत के लिए दिया था क्या?
मैं क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं समझ आया। मैं कह रहा हूं सर कि कहा यह भी जाता है कि संभल दंगे के जो आरोपी रहे हैं 70 के दशक में, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने उनको लोकतांत्रिक सेनानी का दर्जा भी दे दिया था। देखिए दिक्कतें बहुत कुछ कहा जाता है इस देश के अंदर में, कहने में मत जाइए। भारतीय जनता पार्टी का काम है हमारा आपका ध्यान, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है कि समाज के असली मुद्दों से ध्यान भटकाओ। पार्लियामेंट, ये देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है। ये संविधान का अपमान करने वाले लोग यहाँ पूछेंगे हमसे, जो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं वो पूछेंगे आपसे, जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया वो बात करेंगे, जो आरक्षण खत्म करने की बात करेंगे, 140 सांसदों को पार्लियामेंट से निलंबित कर देते हैं वो बात करेंगे, जो यहाँ पे लेटर भर्ती करते हैं वो बात संविधान की अनुराग जी होनी चाहिए, संविधान की होनी चाहिए सर। और मैं ये मानकर चल रहा हूँ सर निजी क्षमता में अनुराग जी निजी क्षमता में मानकर चल रहा हूं कि अनुराग भदौरिया जो हैं और समाजवादी पार्टी जो है वो संविधान की तो पक्की है। शुरू हो गया अनुराग जी मानकर चल रहा हूं कि सर आप संविधान के बिल्कुल पालक हैं। अब मुझे बताइए कोर्ट से एक ऑर्डर का पालन होना संवैधानिक माना जाएगा, लोकतांत्रिक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? और जो लोग कोर्ट के ऑर्डर में अड़चन डालें वो लोग कौन है? हम सर्वोच्च सुन तो ले, सर्वोच्च न्यायालय को मानने वाले लोग हैं, न्यायालय को मानने वाले लोग हैं, और जो न्यायालय कहता है हम उसमें हम हमेशा चलते हैं क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो सर अब बताइए मुझे अनुराग जी, नहीं अनुराग जी यहीं पर सवाल है ना, सवाल तो यहीं पर है। तो संभल में जो कोर्ट के प्रोसीडिंग को पूरा करते हुए जिन लोगों ने पत्थरबाजी की उनके आप खिलाफ है कि उनके साथ है? अरे मुझे बोलने दोगे, मेरा सवाल नहीं खुद शुरू होते आपके पेट में दर्द हो जाता है। नहीं मेरे पेट में कोई दर्द नहीं है सर, मेरा आज़मा एकदम ठीक है। तो मैं तो खाली ये कह रहा हूं अनुराग जी आपकी आप लोकतंत्र के रक्षक हैं, मैं बिल्कुल मानकर चल रहा हूं। मेरे बीच में बोल के आप बहुत अच्छे साबित हो जाएंगे, अच्छी बात नहीं सर। अच्छा मुझे 10 सेकंड दे दीजिए अपना सवाल पूरा करके, अगले 40 सेकंड आपके साथ। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। नहीं प्रेम शुक्ला जी से तो सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हुई आपकी। मैं बिल्कुल पूछूंगा सर, मैं आपसे पहले अनुराग जी मैंने उन्हीं से सवाल पूछा। आपको मैं महज 8 सेकंड लूंगा सर, मैंने 10 सेकंड कम कर दिए। सवाल आप विपक्ष से पूछ रहे हैं, पहले आप अपने आप को करेक्ट कर लीजिए सर। सत्ता पक्ष से जवाब आएगी तो सरकार आपकी है, कानून व्यवस्था आपकी है, आप क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? विपक्ष में है तो जवाबदेही के दायरे से बाहर तो नहीं हुआ। सवाल आपको पूछ रहा हूं, सत्ता पक्ष भी जवाब दे, आप भी जवाब दें सर। नहीं पूछ रहा हूं, सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा अनुराग जी काम कीजिए, चर्चा का समय हम व्यर्थ नहीं करते सर। 5-10 सेकंड मेरा सवाल है, उसके बाद 40 सेकंड आपके जवाब देने के लिए। आपने कहा कि हम संविधान पर पूर्ण विश्वास करते हैं, न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं। तो सवाल मेरा सिर्फ ये कि जो लोग न्यायपालिका के ऑर्डर का पालन करते हुए उस टीम के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं, सपा की नजर में वो गुनाहगार हैं, न्यायपालिका के गद्दार है कि नहीं? वही तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार क्या कर रही थी? पत्थर कहां से आ गए? पत्थरबाज कहां से आ गए? सरकार ने सैनिटाइज क्यों नहीं किया उस इलाके को? ड्रोन से देखा क्यों नहीं? जब इस तरह के सेंसिटिव मामले में सर्वे होता है तो पूरा सैनिटाइज किया जाता है कि कोई लोग आए नहीं, मूवमेंट हो ना पाए, बैरिकेडिंग लगा दी जाती है, और फिर अचानक पत्थर आ गए, छूमंतर पत्थर पैदा हो गए, छूमंतर लोग पैदा हो गए। यही तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की फेलियर है। कोई कानून व्यवस्था अगर टूटती है तो सरकार की फेलियर होती है, और सरकार अपनी फेलियर से नहीं भाग सकती। सरकार कानून व्यवस्था से नहीं भाग, जो कानून व्यवस्था नहीं बना पाई है। इसी तरह से दंगा आपने देखा वो बहराइच में हुआ था जिसमें रामगोपाल मिश्रा जी की मौत हुई थी, सरकार की नाकामी की वजह से ना, पुलिस की नाकामी की वजह से ना। पुलिस सिस्टम मौजूद होता तो उसको चढ़ने से रोकते, उसके परिवार वालों को रोकते, वो आज हमारे आपके बीच में होता। लेकिन इनको क्या फर्क पड़ रहा है? कार्रवाई अपनी जिम्मेदारी। अनुराग जी मैंने आपको अपने वादे के मुताबिक पूरे 40 सेकंड दिए, लेकिन सवाल पर आप नहीं आए, सवाल के उत्तर पर नहीं आए। मेरे पास छोटा सा वक्त है, मैं महाराज जी कहूंगा आपसे, उसके बाद में चलूंगा विनोद जी के पास। देखिए मैं 2 बातों को आपको बोलूंगा। हाँ, विश्व हिंदू परिषद ने सदैव संतों के संरक्षण में काम किया। विनोद बंसल जी ने संतों के समर्थन में जो बात बोली हम उसका समर्थन करते हैं। और इसी में जोड़ते मैं एक बात बोलता हूं, हाजी रंगरेज ने जो भी कुछ बोला मैंने सुना था, लेकिन मैंने उसकी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। तो हाजी रंगरेज को केवल मैं इतनी बात बोलना चाहूंगा कि हम लोग जूना खाड़े के सन्यासी हैं, तो सब सुन तो आपके रहे हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाजी रंगरेज मुझे बोलना नहीं चाहिए, नेशनल चैनल पर बोल रहा हूं, लेकिन बहुत देर नहीं लगती हम लोगों को रगड़ने में। हम ना गए 2 मिनट में रगड़ने की क्षमता हम लोग रखते हैं, इसलिए भाषा का मर्यादा रखना चाहिए। और अंतिम बात, अभी भदौरिया जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली जी। मैं बोलता हूं कि समाजवादी पार्टी लोकतंत्र का, संविधान का समर्थन करती है, भाई करती है, मानते हैं। लेकिन हमको नहीं भूलना चाहिए कि
कांसी राम जी की पार्टी बनाई गई, जो मायावती जो डॉक्टर अंबेडकर के मार्ग पर चल रही हैं, जो अंबेडकर के मार्ग पर चल रही है, उन्हीं मायावती को समाजवादियों ने गेस्ट हाउस में जो कांड हुआ था, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है किस प्रकार से क्या स्थिति कर, असंख्य घटनाएं हैं नहीं सर, कितनी तो लोकतंत्र की संविधान की चर्चा भदौरिया जी के मुंह से अच्छी लगती, जिस सवाल का उत्तर मैं चाह रहा हूं समाजवादी पार्टी से सर, पत्थर रखे बीजेपी ने तो उन्होंने क्यों उठाए? ठीक है सर, हम पत्थर रखे जब उठा के मारेंगे, और वक्त देता है कि चर्चा को विराम देना होगा। शर्म आनी चाहिए आपको। जी ठीक है, अनुराग जी 20 सेकंड आपके, उसका प्रेम शुक्ला जी आपके पास, विनोद जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अनुराग जी 20 सेकंड। मैं तो स्वामी जी नमस्कार, स्वामी जी नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद दीजिएगा। मैं तो आपसे अच्छे वचन सुनने आया था, आपने राजनीति शुरू कर दी। अगर आपको राजनीति करनी थी तो पहले बता देते, हम राजनीति बातें करेंगे कि आप फिर चले गए बीएसपी पे चले गए समाज। अरे मैं तो आपको प्रणाम कर रहा हूं, लेकिन सनातन परंपरा रही है सर, शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी उठाते रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, विनोद जी अपनी बात आप रखिए सर, 20 सेकंड प्लीज, आखिरी 20 सेकंड मेरे पास है। विनोद जी। आनंद जी देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि पूज्य संतों की जो गौरवशाली परंपरा है उसको नहीं भूलना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि अभी जिस तरह की बातें हो रही है, आपने अनंत काल तक प्रश्न पूछा, लेकिन एक प्रश्न का आपको जवाब नहीं आया ना। ये रट्टे हुए तोते जो है ना यहाँ पर आपने बिठा रखे हैं कुछ लोग, तो वो उसके ज्यादा बियॉन्ड नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगा है भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात। ठीक है सर, लेकिन मैं एक भाषा शैली ऐसी नहीं है, ये जगह जगह जहाँ जहाँ प्रेम शुक्ला जी अपनी बात आप रखना चाहेंगे समाजवादी पार्टी को लेकर के, इस मामले को लेकर के? प्रेम शुक्ला जी, आदमी की भाषा शैली ठीक नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी की तरह हरकत करती है। पत्थरबाजों के विरोध में बोलने से जिस तरह कतराए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिहादियों, बमकांड के समर्थकों, पत्थरबाजों, दंगाइयों, आतंकवादियों से इनका असीम प्यार है, लेकिन निर्दोष नागरिकों से इनको नफरत है। वो एक बेहतर प्रवक्ता भी है सर, किस मुद्दे को डॉज करना है वो बड़ी सफाई से उसको डॉज करके निकल भी जाते हैं। वो चर्चा को विराम देना होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा को बेहतर बनाने।